हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सबसे पहले वो हमें पता होना चाहिए। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट किया जाता है और V इज इक्वल टू द डेवलप अपॉन Q नॉट। अच्छा, यहाँ पे कैसे ये फॉर्मूला डिराइव हुआ और क्या इसकी डेफिनेशन होगी, तो सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन electric field will be equal to the amount of work has been done in carrying a unit positive charge from infinite to electric field, है ना। किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर लाने में जो भी वर्क डन होता है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। सो it is the amount of work has been done in carrying a unit positive charge या टेस्ट चार्ज भी कह सकते हैं हम इसको, unit positive charge from infinite to electric at that point in electric field। so ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है। अगर इसकी यूनिट हम यहाँ पे देखें तो यूनिट आ जाएगी जूल पर कूलम और इसको वोल्ट से भी डिनोट किया जाता है। ठीक हो गया। अब देखिए सबसे पहले तो मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज कि ये कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज ओ पर प्लेस किया हुआ है और इस पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट ए और बी हैं, ठीक। और किसी टेस्ट चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए ये पॉइंट पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड में है, किसके, इस पॉइंट चार्ज के। तो किसी भी टेस्ट चार्ज को आप B से A तक ला रहे हो, किसी भी पॉजिटिव चार्ज को B से A तक ला रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और वर्क करना पड़ेगा तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, VA माइनस VB इज इक्वल टू, अगर स्मॉल डिस्टेंस है तो आप स्मॉल डी डेवलप ऑन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क हैज बीन डन होगा, यहाँ पे बहुत छोटा सा वर्क होगा और टेस्ट चार्ज डी डेवलप ऑन क्यू नॉट या डीवी से डिनोट किया जाता है, डीवी इज इक्वल टू डी डेवलप ऑन क्यू नॉट। इसकी यूनिट भी बेटा यूनिट इसकी भी वोल्ट होती है। अब आगे इसका अगर देखें तो वो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डी डब्ल्यू मैंने वर्क ml स्क्वायर t माइनस 2 वर्क की और AT चार्ज कूलम। तो इसको सॉल्व करिए, ml स्क्वायर t माइनस 3 और a माइनस 1, ये इसकी का डायमेंशनल फॉर्मूला। इसकी यूनिट अगर आप यहाँ से बना सकते हो, डायमेंशन m की यूनिट होती है किलोग्राम, l मीटर स्क्वायर, t सेकेंड माइनस 3 और एम्पियर माइनस 1, ये इसकी क्या आ जाएगी, यूनिट यहाँ से आ जाएगी। अगर हमें अब देखिए 1 वोल्ट को डिफाइन करना है तो 1 वोल्ट कब होगा, इफ कंडीशन क्या होगी कि W वर्क डन कितना होना चाहिए, 1 जूल अगर वर्क डन होता है किसी भी चार्ज को, टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसका मतलब है कि W इज इक्वल टू 1 जूल, सो V विल बी कितना होगा, 1 वोल्ट। अगर इसको डिफाइन करना है तो देखिए इफ 1 जूल ऑफ वर्क हैज बीन डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज इन between 2 points of in electric field, then the potential difference between that points will be 1 volt। या अगर हम कहें if 1 joule of work has been done in carrying a test charge from one point to other point in electric field, then the potential difference between those points will be 1 volt। तो ये हमारे पास 1 volt की डेफिनेशन आ जाएगी। 1 वोल्ट की डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास एक डेरिवेशन है छोटा सा। सबसे पहले बेसिक्स थे, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और डायमेंशनल फॉर्मूला, यूनिट, इनके बारे में पता होना चाहिए। अब आपको क्या निकालना है, माना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज।
ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और ये इंपॉर्टेंट है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पूछा जाता है या तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सो हम मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, वैक्यूम में ओ पे एक पॉइंट ओ पे प्लेस किया हुआ है। इस पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कोई पॉइंट ए है जिस पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट बी ले लेंगे। अब सपोज ओ से बी की डिस्टेंस हम एक्स ले लेते हैं, ए से बी की डिस्टेंस हम डी एक्स स्मॉल डिस्टेंस ले लेते हैं, और ओ से ए जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, वी हैव टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ at point A due to this point charge plus Q. So for this what we will do, we will place a test charge at point B. इस टेस्ट चार्ज में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, कूलम्ब फोर्स। ठीक, अब इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले तो देखिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए पे निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट ए और बी ले लिए हमने। ए पे तो हमें फाइंड करना था, एक पॉइंट बी ले लिया, बी पर हमने एक टेस्ट चार्ज प्लेस किया क्यू नॉट। ठीक, ये क्यू नॉट को हम बी से ए तक लाने में हमें क्या करना, सबसे पहले तो इस क्यू नॉट पे क्या लग रहा है, एक वर्क लग रहा है इस पॉइंट चार्ज के कारण। सो एफ इज फोर्स लग रहा है, सॉरी ये फोर्स क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम्ब फोर्स है, क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ओ से बी की डिस्टेंस एक्स ले रखी है। सो ये दिस इज द कूलम्ब फोर्स। ठीक, फोर्स की डायरेक्शन है और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है यहाँ पे। ठीक, F इज इक्वल टू इतना वर्क कर रहा है फोर्स। अब देखिए आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टेस्ट चार्ज को B से A तक प्लेस करने में ऑन कैरिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम B to A, work done, और वर्क डन क्या होगा, dW इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं और डॉट प्रोडक्ट है F dx cos थीटा। अच्छा यहाँ पे देखिए फोर्स इधर को वर्क राइट पे वर्क कर रहा है, राइट हैंड पे, और डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट हैंड पे हो रहा है, तो F dx cos 180, cos 180 की वैल्यू होती है -1, सो F dx के बराबर आ जाएगा। दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क हैज बीन डन इन कैरिंग चार्ज फ्रॉम B to A। Okay, now we have to determine the amount of work has been done in carrying the test charge from infinite to point A. So क्यों हम ऐसा वर्क क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि V is equal to F upon Q नॉट होता है, तो हमें वर्क डन निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, ऑन कैरिंग द टेस्ट चार्ज from infinite to point A। ठीक, पॉइंट ए तक लाने में हमें कितना वर्क होगा, सो डी डब्ल्यू को डब्ल्यू हो जाएगा माइनस एफ इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो माइनस इंटीग्रेशन माइनस एफ डी एक्स। एफ की वैल्यू पुट करिए, W इज इक्वल टू, अच्छा कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं, इनफाइनाइट टू कितने डिस्टेंस तक ला रहे हैं, O से A की डिस्टेंस है R। ठीक, तो F की वैल्यू है हमारे पास माइनस इनफाइनाइट टू R की डिस्टेंस 1/4 पाई, ऐसे माइनस सिंबल आप बाहर ले सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चलिए माइनस बाहर ही लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। W is equal to minus integration infinite to R 1/4 pi epsilon naught Q naught upon x square और dx। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पे जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू, उनको हम बाहर लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट भी बाहर आ जाएगा, चेंज होगी डिस्टेंस, इनफाइनाइट टू R तक आप ला रहे हो, 1/x² और dx। अब इंटीग्रेशन थोड़ा सा आपको यहाँ पे आना चाहिए,
इंटीग्रेशन करने के लिए आपको पता है कि इंटीग्रेशन क्या ये x की पावर क्या लिख सकते हो -2 लिख सकते हो dx, और आपने अगर फॉर्मूला नहीं पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन x dx का होता है x की पावर n+1/n+1। तो इस फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। w इज इक्वल टू -1/4πε0 q नॉट और x की पावर -2 मैंने x n कितना है -2 + 1/-2 + 1 आ जाएगा। ठीक, या w इज इक्वल टू q नॉट अपॉन 4πε0 माइनस था और x की पावर -1/-1 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। w इज इक्वल टू आ रहा है 1/4πε0 q नॉट अपॉन x, क्योंकि x की पावर -1 थी तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो v इज इक्वल टू क्या होता है w अपॉन q नॉट। तो w की वैल्यू आपको आ गई 1/4πε0 q नॉट अपॉन x होल अपॉन q नॉट, क्योंकि w अपॉन q नॉट होता है। चलिए मैं ऐसे में लिखता हूँ उसको प्रॉपर करके 1/4πε0 q नॉट अपॉन x होल अपॉन q नॉट से q नॉट कैंसिल हो जाएगा 1/4πε0 q अपॉन, और सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मैं तो माइनस लोअर लिमिट करना ही भूल गया। x, हाँ यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। अब यहाँ देख लीजिए अपर लिमिट माइनस इनफाइनाइट टू r और अपर लिमिट है r, तो x की जगह r रख देंगे हम। यहाँ से थोड़ा सा आप चेंज कर लेना, सॉरी ये गलती हो गई। लोअर लिमिट इनफाइनाइट है, इसको इनफाइनाइट की वैल्यू 0 मान लीजिए। r की पावर -1 आ जाएगा, तो r की पावर अगर -1 हो रहा है ये तो अपॉन में r आ जाएगा और q अपॉन r। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ये मैं जल्दीबाजी में भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, आप लोग इसको प्रॉपर कर लीजिए। सो हमारे पास v की वैल्यू आ रही है बेटा v इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन r वोल्ट, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है इसलिए कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। सो